देखिए, लुक और परिचय की बात मैं नहीं करूंगा। आपके साथ ही मैं यही कहूंगा कि जो नतीजे आज आ रहे हैं तीनों राज्य के चुनाव में, वो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का क्या लुक बाकी है। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 16 साल पुरानी दोस्ती पर 3 साल की सियासी दुश्मनी आखिरकार भारी पड़ गई। अभी तक कांग्रेस को निशाने पर लेने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सिंधिया ने हाल ही में आए 3 राज्यों के चुनाव परिणाम का राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए हार का ठीकरा फोड़ा है। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन 3 साल पहले तक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती के किस्से सुनने और सुनाने को जब भी मिलते थे तो ये कहा जाता था कि राजनीति में यह दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। 3 साल पहले इन्हीं दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच राजनीतिक दूरियां ऐसी बढ़ी कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गंवानी पड़ी। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 19 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। 3 साल तक कभी ऐसा मौका नहीं आया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय की हो। लेकिन नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के चुनावी परिणाम को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय कर दी है। सिंधिया ने राहुल गांधी को हार का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आने वाले भविष्य में कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सिंधिया और राहुल की 16 साल दोस्ती कैसे अटूट रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती 16 साल तक लगातार रही। जब मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से किनारा कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे शख्स है जो कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। उनके लिए हमेशा मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। इस बयान से दोनों की नजदीकियां साफ हो जाती है। जब राहुल गांधी और सिंधिया लोकसभा में जाते थे, उस समय दोनों ही करीबी कुर्सी पर बैठते थे। इसके अलावा कई बार उनके जैकेट भी एक जैसे रहते थे। जब भी कोई हमला बीजेपी पर करना होता था तो दोनों साथ बैठकर बातचीत करने के बाद ही रणनीति तय करते थे। तो अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इन दोनों के बीच पहला बयान कब आया। 28 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही थी। उस समय राहुल गांधी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी और पूरा संगठन निर्णय लेगा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पैसे से बिके नेताओं पर उन्हें भरोसा नहीं। इस बयान के बाद सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी आमने सामने हो गए, मगर लंबे समय तक सिंधिया ने राहुल गांधी पर सीधे निशाना नहीं साधा। अब जाकर दोनों के बीच सियासी टक्कर आमने सामने हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर उस समय निशाना साधा है जब मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 170 दिनों तक राहुल गांधी ने पूरे देश की पदयात्रा की। इसके बाद जब ब्रिटेन गए तो उन्होंने अपनी बियर्ड ट्रिम करवा ली। इस नए लुक को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के चुनावी परिणाम से स्पष्ट है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में है।